सितंबर के महीने में होना है एशिया कप और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं। लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो ये आ रही है कि एशिया कप 2025 ये इंडिया से शिफ्ट कर दिया जाएगा यूएई में। इसके सारे मैचेस जो हैं वो यूएई के अंदर होंगे। जो सारी टीम्स हैं वो भी 8 टीम्स इसमें जिसे कहते हैं टेक पार्ट करेंगी। 19 मैचेस हैं, 2 वीक्स तक ये टूर्नामेंट चलेगा। और इसके जो ऑफिशियल जो है ना वो उसको क्या कहते हैं राइट्स, वो बीसीसीआई के पास ही होंगे। होस्टिंग राइट्स जिनको कहा जाता है वो बीसीसीआई के पास ही होंगे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो टेंशन चल रही है और प्लस पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है 3 साल का हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, उसको मद्देनज़र रखते हुए एशिया कप को इंडिया से उठाकर शिफ्ट कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। ठीक है, कर दिया गया है नहीं, अभी मीटिंग होनी है बाय द वे एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक, और उसमें ये चीज़ आने वाले कुछ दिनों में ये हो जाएगी मीटिंग। तो उसमें ये फाइनलाइज़ कर दिया जाएगा कि भाई साहब एशिया कप जो है वो यूएई के अंदर होगा। अब यूएई के अंदर क्यों है, श्रीलंका भी बाय द वे एक ऑप्शन थी। यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर पीरियड, एक यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपके सामने है। शारजा का क्रिकेट ग्राउंड उठाकर देख लें, दुबई का देख लें, अबू धाबी का देख लें। दुबई का मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट, ठीक है ना, ये सबको पता है। प्लस उनकी एक पूरी लेगेसी है, हिस्ट्री है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को होस्ट करने की। वो वर्ल्ड T20 होस्ट कर चुके हैं, वो मल्टीपल एशिया कप्स होस्ट कर चुके हैं, वो कई सीरीज़ होस्ट कर चुके हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ होस्ट कर चुके हैं। आज अभी उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट की है। मतलब होस्ट से मुराद, होस्ट तो चलो पाकिस्तान ही था, लेकिन एक टोटा जो इंडिया का पूरा वो उधर ही हुआ। इंडिया के सारे मैचेस चैम्पियंस ट्रॉफी के तो वो भी उधर ही हुए। तो वो जिसे कहते हैं कि एक ना प्रेस्टीज, एक जिसे कहते हैं एक रेपुटेशन है यूएई की। तो इसी वजह से एशिया कप के जो मैचेस हैं सरकार वो यूएई में होने के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के चांसेस बन गए हैं। एक और बोनस चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एशिया कप से पहले आपको याद है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एक सीरीज़ होनी है T20 की। एशिया कप भी T20 फॉर्मेट के ऊपर खेला जाएगा इस साल। और प्लस ये जो ट्राई सीरीज़ होनी थी ना पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की, इसको चेंज कर दिया गया है। ये अब ट्राई नेशन सीरीज़ में कन्वर्ट की जाएगी। इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई ये 3 टीम्स आपस में खेलेंगी। और ये भी मोस्ट प्रॉबली T20 फॉर्मेट के ऊपर ही होगा क्योंकि सीरीज़ ही T20 की थी। तो ये भी T20 के फॉर्मेट के ऊपर यूएई के अंदर ही खेला जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए इट्स अ गुड थिंग कि उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी पहले एशिया कप से। एशिया कप इट्सेल्फ, अच्छा पाकिस्तान को एडवांटेज क्या है, एशिया कप से पहले उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी बहुत अगेंस्ट अफ़गानिस्तान और यूएई खेल के इन्हीं पिचेस के ऊपर इन्हीं कंडीशंस में, ठीक हो गया। और प्लस पाकिस्तान को एक ये एडवांटेज हो जाएगा कि ये ट्राई सीरीज़ खेली उसके बाद एशिया कप खेला तो पाकिस्तान का ना एक, मैं उस लेवल का तो नहीं बट एक सर्टन लेवल पर ना उनकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस जनरेट हो जाएगी एशिया कप खेल के टुवर्ड्स जो अगले साल वर्ल्ड T20 होना है। अब वर्ल्ड T20 में तो पाकिस्तान को श्रीलंका के अंदर खेलना है, तो वहाँ पर पिचेस डिफरेंट होंगी, डेफिनेटली वहाँ पर कंडीशंस डिफरेंट होंगी। बट वो जिसे कहते हैं ना कि एक मैच प्रैक्टिस के हिसाब से चीज़ अगर देखी जाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। इंडिया को एडवांटेज क्या है, इंडिया को एडवांटेज ये है कि वो यहाँ पर एशिया कप खेल कर गए हैं, ओ सॉरी चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस खेल कर गए हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी जीत कर गए हैं, वो अनबीटन यहाँ पर जीत कर गए हैं। तो ये जो पिचेस है ना ये उनको भी जिसे कहते हैं फ़ायदा देगी। ऐसा नहीं है कि सारे का सारा फ़ायदा जो है वो कोई और टीम उठा कर ले जाएगी, टीम इंडिया को भी ठीक ठाक फ़ायदा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी तक बीसीसीआई ने कंफर्म नहीं किया कि वो एशिया कप में टेक पार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन मार्क है, ये जहन में रखिएगा, क्वेश्चन मार्क अभी तक है। क्योंकि एशिया कप से रिलेटेड जहाँ पर जो टीम्स बन रही है ना उसमें इंडिया का अभी तक टू बी डी लिखा हुआ है, यानी कि टू बी डिसाइडेड। इसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हांगकॉन्ग, ओमान, यूएई, ये तो हैं 7 टीमें। 8वीं टीम है जनाब आपकी इंडिया, उनका टू बी डिसाइडेड है अभी। उन्होंने अभी हाँ ना नहीं की, तो देयर इज़ अ चांस कि वो पुल आउट कर लें, ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। अभी देखते हैं आने वाले दिनों में। अब ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होगी ना, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के अंडर, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अब हेड हैं इस टाइम, तो उनके अंडर जो मीटिंग होगी उसमें डिसाइड होगा कि भाई बीसीसीआई क्या करता है। बीसीसीआई को पुल आउट करना तो नहीं चाहिए, उनका बनता भी नहीं है, बट यू नेवर नो, वो कर भी सकते हैं। इस चीज़ के लिए अपने आप को मेंटली तैयार रखें कि बीसीसीआई अगर खेलता है तो भी ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट वो पुल आउट करने की भी पोजीशन में है।
और रीज़न वही है, पाकिस्तान इंडिया के बीच की टेंशन। फिंगर्स क्रॉस्ड। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।